बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत सिंध ने एक बिल पास करवाया, लेकिन वो कानून नहीं बना, इसलिए कि गवर्नर साहब का उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुआ। बिल का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में इस किस्म का कोई बिल पास ही नहीं हुआ। और वो बिल क्या है? जबरी तौर पर, ज़बरदस्ती तौर पर किसी को इस्लाम कबूल कराना, उस बिल को ये नाम दिया गया। और इस बिल में इन्होंने ये शामिल किया कि अगर कोई मुसलमान होता है तो 90 दिन तक वो कस्टडी के अंदर रहेगा, तकाबुल अदियान का मुताला उसको कराया जाएगा। फिर अगर वो मुसलमान होने से इनकार करे तो उस सूरत में दावत देने वाले को 5 से 10 साल तक कैद की सज़ा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना कराया जाएगा। अजीब बात यह है कि इस बिल का खुलासतन नाम ये हुआ कि अगर कोई मुसलमान होता है तो वो किसी सूरत में मुसलमान न हो। और इनको खुदा का खौफ नहीं है कि जब से ये हुकूमत आई है तो इस हुकूमत के कारनामों में अगर आप देखें तो अव्वल रोज़ से आज तक इनके बिलों में अक्सर वो बिलें हैं कि जो इस्लाम के मुखालिफ हैं। और ये जितनी भी कोशिश करें, लेकिन अल्लाह का ये दीन मिटकर नहीं रहेगा, बल्कि ये जितना आप उसको मिटाएंगे इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऊंचा करेंगे, उसको मकाम देंगे। और फिर ये है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके इस्लाम का तो एतबार नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि इस्लाम की बातें वो करते हैं जिनको इस्लाम की खबर नहीं है। अब इस्लाम की बातें इस्लाम वालों से पूछे, मुफ्तियान से पूछे, उलमा से पूछे कि इसके बारे में क्या हुक्म है और कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। इस्लाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर और कौन जानता है, जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने इस्लाम को नाजिल फरमाया, कानून को नाजिल फरमाया, शरीयत को नाजिल फरमाया, कुरान को उतारा, हुक्म इलाही है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल के उम्र में मुसलमान हुए। इसी तरीके से हज़रत उमैर इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल के उम्र में मुसलमान हुए। हज़रत मुआज़ इब्न आमर इब्न जमूह 12 या 13 साल के उम्र में मुसलमान हुए। हज़रत मुआज़ इब्न अफ़रा भी इसी तरीके से 12 से 13 साल की उम्र में मुसलमान हुए। और हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 साल की उम्र में मुसलमान हुए। और हज़रत उमैर इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल की उम्र में मुसलमान हुए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 साल की उम्र में मुसलमान हुए। और फिर इन सब से बढ़ के खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र में मुसलमान हुए। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम को रद्द फरमाया? नहीं, बल्कि इनका इस्लाम काबिल कबूल हुआ और वो मुसलमान हुए और जलीलुल क़द्र सहाबा बने। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तियाज़ अता फरमाया। और आप कहते हैं कि 18 साल से कम अगर कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसका एतबार नहीं। तो क्या ये बच्चा, बाप मुसलमान होता है और बच्चा अगर नाबालिग है, उसको अगर आप मुसलमान नहीं बनाते हैं बल्कि ज़बरदस्ती तौर पर आप उसको कुफ्र के अंदर ही रखते हैं, तो क्या ये बच्चा कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कहेगा कि अल्लाह, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो मुसलमान होना चाहता था, लेकिन मुराद अली शाह और इसी तरीके से ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराहान ने ज़बरदस्ती तौर पर मुझे काफिर बनाया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का तरीका है? और ये कौन से मुल्क का दस्तूर है? आज तक वो काम जो किसी दुनिया ने नहीं किए वो यकीनन आप लोगों ने किए हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है आपके तो नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं मुसलमान नहीं होना,
इसी की मुसलमान हो गए रोज़े रखने पड़ेंगे, और हम तो रोज़े नहीं रखते। मुसलमान हो गए शराब नहीं पीना पड़ेगा, हम तो शराब पीते हैं। मुसलमान हो गए जुआ नहीं खेलना पड़ेगा, हम तो जुआ खेलते हैं। मुसलमान होंगे तो फिर ये कि आपको इस्लाम की रियायत रखते हुए 5 औकात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम तो मस्जिद नहीं जाते। हम अगर मुसलमान होंगे तो फिर उस सूरत में आपको दीन इस्लाम की इताअत करनी होगी, और हम तो इसके लिए तैयार नहीं है। तो आप खुद उस तरीके से, लिहाजा लोग को आप इस्लाम से रोकते हैं तो खुदा का खौफ करें और ये चीज़ें न पैदा करें, बल्कि इस्लाम के उमूर को, इस्लाम के अहकामात को उलमा से पूछ कर आप बयान करें, उसको हल करें कि जो पूरी दुनिया उसको माने और काबिल कबूल उसके लिए हो।